एक बार इमेजिन करो कि ऑफिस में पार्टी हो रही है, 5 स्टार होटल का बुफे है, डीजे जोर तरीके से बज रहा है और सीईओ स्टेज पे खड़े होकर टीम स्पिरिट की बातें कर रहे हैं। और ठीक 2 दिन पहले आपको एक मेल आया था कि इस साल मार्केट कंडीशंस की वजह से कंपनी सिर्फ 3% हाइक दे पाएगी। तब आपका दिमाग घूमता है ना, घूमता है कि नहीं? और आप सोचते हैं कि इनके पास पार्टी के लिए बजट है पर मेरी 10% हाइक नहीं हो रही है इनसे। ये हिपोक्रेसी नहीं है, लेकिन ये कॉर्पोरेट मैथ है। आज मैं आपको वो सच बताऊंगी जो एचआर शायद कभी नहीं बोलेगा। Why companies prioritize optics over increments? और आपको इस ट्रैप से कैसे निकलना है। ऑप्टिक्स समझते हो क्या होता है? दिखावा, बाहर लगना चाहिए टेंच पार्टियां चल रही हैं, कंपनी एकदम सेट है, अंदर बेचारे, हमारे यहाँ तो खैर बड़ी प्यारी प्यारी यूपी में कहावतें होती हैं भितरे की मार को लेकर के, अब जिनको आता है वो जानते होंगे। बहरहाल कोई बात नहीं। देखिए, कॉर्पोरेट दुनिया में 2 तरह के बकेट्स होते हैं। द मार्केटिंग बकेट, जिसके अंदर आ जाते हैं आपके ऑप्टिक्स, ऑफिस पार्टीज, फैंसी इंटीरियर्स, लिंक्डइन पर ग्रेट प्लेस टू वर्क का टैग, ये कंपनी की इमेज है। इससे नए क्लाइंट्स आते हैं और इन्वेस्टर्स को लगता है कि सब टिंच है। दूसरा होता है द रिटेंशन बकेट, यानी कि आप, यही है आपका इंक्रीमेंट। प्रॉब्लम ये है कि एक 10 लाख की पार्टी 500 लोगों को दिखती है और वाइब क्रिएट करती है, पर एक एम्प्लॉय को 10% एक्स्ट्रा हाइक देने से सिर्फ उस एक इंसान को दिखता है। कंपनी के लिए पार्टी एक इन्वेस्टमेंट है, उनकी ब्रांडिंग के लिए, और आपकी सैलरी क्या हुई इस हिसाब से उनके लिए एक एक्सपेंस है जिसे वो ऑप्टिमाइज ही करना चाहते हैं। मतलब गलत क्या है? आई एम वेरी श्योर कि हार्श साउंड कर रहा है, पर बिजनेस इमोशंस पे नहीं चलता है, आरओआई पे चलता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे चलता है। उन्हें लगता है कि पार्टी नहीं हुई तो लोग रोएंगे, पर हाइक नहीं दी तो शायद लोग सह लेंगे, राइट? सहते भी हैं बहुत सारे। देखिए, आप लोगों को इसका एक सोल्यूशन भी बताना जरूरी है। सोल्यूशन क्या है? रोना, गुस्से में आके नौकरी छोड़ देना? नहीं, इट्स बेटर टू हैव अ स्ट्रैटेजी। आपको अपना खुद का जो लेबल है ना, आपके ऊपर एक टैग लगा है, उसे बदलना होगा। अगर आप सिर्फ वो काम कर रहे हैं जो जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है, तो आप कंपनी के लिए एक फिक्स्ड कॉस्ट है, और कॉस्ट जो कि हमेशा के लिए कट किया जाता है, राइट? कॉस्ट को तो लोग कट करते रहेंगे, बट you need to understand there are some simple steps that you need to follow. Number 1, you have to quantify your impact. अगली अप्रेजल मीटिंग में ये मत बोलो कि मैंने बहुत मेहनत की, सीधे बोलो कि मेरे इस प्रोसेस चेंज से कंपनी ने 5 लाख रुपए सेव किए हैं, या मैंने सेल्स में 15% ग्रोथ ले आके दी है। जब आप रेवेन्यू जनरेट करते दिखते हो तो आप एक्सपेंस नहीं रह जाते, आप एक प्रॉफिट मेकिंग असेट बन जाते हो। Getting it? Number 2, मार्केट वैल्यू और रियलिटी चेक, इस पर भी ध्यान दीजिए। आपको अपना एग्जिट वैल्यू पहचानना होगा। कंपनी आपको उतना ही पे करेगी जितना उन्हें लगता है कि आपको रिप्लेस करने में लगेगा या खर्च होगा। अगर आपकी स्किल्स जेनेरिक हैं, जो कल को कोई भी 22 साल का इंसान आके खत्म कर देगा वो काम, वो ले लेगा, तो आपके पास लेवरेज जिसको कहते हैं वो 0 है। यू नीड टू वर्क ऑन योर पर्सनल ब्रांड। जब आपका लिंक्डइन प्रोफाइल बोलता है, जब आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग होती है, जब आपके पास बाहर से एक ऑफर होता है, तब बजट अपने आप निकल आता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लॉयल्टी की कीमत तभी है जब उसके साथ स्कार्सिटी, यानी कि आपकी यूनिकनेस भी जुड़ी हुई है। ग्रूमिंग, कम्युनिकेशन, अपस्किलिंग, ये आपका इंश्योरेंस है। 3% हाइक जो मिल रही है ना तुम्हें, उन सब के खिलाफ ये इंश्योरेंस का काम करेगा। फाइनली, टू कंक्लूड द वीडियो, आई जस्ट वांट टू टेल यू, यू नीड टू फोकस ऑन योर करियर, नॉट ऑन द कंपनी। याद रखिए कि कंपनी की पार्टी आपका घर नहीं चलाएगी, आपका स्किल सेट आपका घर चलाएगा। अगर आपकी कंपनी पार्टी पे खर्च कर रही है पर आपकी ग्रोथ पे नहीं, तो वो आपको एक मैसेज भी दे रही है। मैसेज ये है कि हमें आपकी प्रेजेंस पसंद है, पर आपकी प्रोग्रेस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इस मैसेज को समझिए, शिकायत बंद कीजिए और अपनी मार्केट वैल्यू इतनी बढ़ाइए कि अगली बार जब वो नो बजट बोले तो आप स्माइल करके अपना रेजिग्नेशन उसी वक्त उनको हैंड ओवर कर सकें, क्योंकि आपके पास 3 और ऑफर्स लाइन में हैं। बी सो गुड दे कांट इग्नोर यू।
be so valuable that they find the budget to make you stay? कमेंट में बताइए क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? And please share this video with all the youngsters out there working and they just need a wake up call. मतलब उनको उठने की जरूरत है, पर वो किसी एक रैंडम कंपनी में एक कंफर्ट जोन में चिल कर रहे हैं. मुझे नहीं समझ आता क्यों. Anyway, I hope this video made sense to you and if it did, कमेंट करके जरूर बताना. अपना ख्याल रखना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना. जय हिंद.